आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो जो है वो अपने घर से निकल पड़ती है और घर से निकलने के बाद जो है वो दो लोग जो है वो उसको मिल जाते हैं और ये दो लोग क्या करते हैं, उसको अपने साथ बहला फुसला करके ले जाते हैं और 50,000 रुपये में उसकी बोली जो है वो लगा दी जाती है और बोली लगाने के बाद जो है वो उसको बेच दिया जाता है। राधे राधे। नमस्कार आप लोगों, मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे चैनल का नाम जो है स्वप्न क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की जो है वो आज की कहानी है। तो आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पूरी जो है वो कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो है वो एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी आती है, जिसमें पति और पत्नी रहते हैं। पति जो है वो पति पत्नी का आपस में जो है वो झगड़ा चलता रहता है और वो झगड़ा इतना ज़्यादा विकराल रूप आने वाले टाइम में धारण कर लेता है कि इन दोनों के आपस में फिर से लड़ाई होती है और महिला जो है वो अपना घर छोड़ करके निकल जाती है गुस्से में। और निकलने के बाद जो है वो दो लोग जो है उसे बहला फुसला करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसे 50,000 रुपए में बेच दिया जाता है। ये कहानी दोस्तों तब उजागर होती है जब खरीदार जो है वो महिला को, इस औरत को लेकर के कोर्ट में मैरिज करने के लिए न्यायालय में जो है वो पहुंच जाते हैं और पुलिस को जो है वो उनके ऊपर फिर शक जो है वो हो जाता है और तभी ये लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं। थाना जो है वो गंगो लगता है और जगह जो है वो खानपुर गांव है, जहाँ की जो है वो ये महिला रहने वाली है और इसकी शादी जो है वो बहुत साल पहले नानौता के रहने वाले एक आदमी के साथ हुई थी और इन दोनों हस्बैंड वाइफ के जो है वो दो बच्चे होते हैं। शादी के बाद जो है वो कुछ टाइम पहले जो है वो पति पत्नी में कुछ बात को लेकर के आपस में एक झगड़ा हो जाता है और गुस्से में जो है वो ये महिला घर छोड़ करके निकल आती है और घर से निकल करके ये आती है, लेकिन घर में फिर वो वापस कभी भी नहीं लौटती है। पति ने जो है वो पति ये सोचता है कि ये झगड़ा करके गुस्से में गई है तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये महिला जो है बिल्कुल भी वापस नहीं आती है। एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, लेकिन महिला का कोई भी सुराग जो है वो नहीं हाथ लगता है। फिर पति जो है वो नानौता थाने में जो है वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद जो है वो इसी दौरान जड़ौदा एक गांव है, वहाँ के दुगचाड़ा के दो लड़के जो हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जड़ौदा पांडा एक गांव है और दुगचाड़ा के जो है वो दो लड़के हैं। उनकी नज़र जो है वो इस महिला पर पड़ती है और उसके बाद बताया जाता है कि ये औरत जो है वो सहारनपुर हॉस्पिटल में जो है वो अकेली घूम रही थी और दोनों ये युवक जो होते हैं, ये लड़के जो होते हैं, उन्हें बहला फुसला करके अपने साथ ले जाते हैं और देवबंद कोतवाली क्षेत्र के चंदेला कोली गांव के एक व्यक्ति को जो है वो उसका सौदा किया जाता है और उस व्यक्ति को जो है वो उसको 50,000 रुपये में बेच दिया जाता है। अब मंगलवार को ये आदमी जो है वो जो उस औरत को 50,000 रुपये में खरीदता है, इस महिला को लेकर कोर्ट मैरिज के लिए जो है वो सहारनपुर के न्यायालय में पहुंचता है। कोर्ट परिसर में जो है वो मौजूद पुलिस कर्मियों को उसके व्यवहार पे जो है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है। जब वो कोर्ट में पहुंच करके बहुत अजीब गरीब की हरकतें कर रहा था, तो क्योंकि कोर्ट में जो है पुलिस होती है, तो जब उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो उनको शक हो जाता है और उन्होंने दोनों को जो है वो रोक लेते हैं। पूछताछ होती है तो गहराई से जानकारी ली जाती है, तो पूरा मामला जो है वो सामने आ जाता है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जो है वो जारी है। वहीं पे महिला का जो पति होता है, उसका कहना है कि उसने अपनी पत्नी की तलाश लंबे समय से थी और उसने पुलिस को बताया कि
अचानक उसकी पत्नी का इस तरह बिक जाना एक बहुत ज़्यादा जो है वो चौंकाने वाला है। उस आदमी को नहीं था पता कि इसकी जो लेडी है, जो औरत है, जो महिला है, जो इसकी पत्नी है, वो इतने रुपए में बिक सकती है और बिक जाएगी। पुलिस के लोग जो होते हैं वो पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि ये आदमी कौन थे, जिसको कहां से पकड़ करके लाए और इन्होंने इसको 50,000 रुपये में कैसे बेच दिया। अन्य शामिल आरोपियों की जो है वो पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है और महिला की सुरक्षा जो है वो निश्चित कर दी गई है। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था के ऊपर एक चुनौती है दोस्तों, बल्कि समाज में महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के भी उजागर करती है कि महिलाओं की जो है वो समाज में कितनी इस वक्त जो है वो असुरक्षा है। फिलहाल अभी पुलिस ने जो है वो उसको कड़ी कस्टडी में रखा हुआ है और वो अपने पति के पास भी नहीं गई है, क्योंकि पति के साथ जो है वो इस महिला की काफ़ी लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा था और पति से ही लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये अपने घर से बाहर निकल के आई थी। फिलहाल पुलिस ने जो है वो इसे अपनी ही कस्टडी में रखा हुआ है और ये जो आरोपी हैं उनको भी अपने अरेस्ट कर लिया है और अन्य आरोपी जो हैं वो इसमें जो शामिल हैं, जो जिन्होंने इसको 50,000 रुपये में ख़रीदा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस इन सब की जो है वो गंभीरता से जांच कर रही है। और उधर इसके पति को भी और उसके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हैरानी है कि कभी उसने ये सोचा नहीं था कि इसकी जो पत्नी है वो 50,000 रुपये में उसकी बोली लगेगी और वो बिक जाएगी और ख़रीद लेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की कहानी में इतना ही और आज की कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये कहानी ये दर्शाती है कि दोस्तों समाज में जो है वो महिलाओं की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। कोई उनको ख़रीद रहा है, कोई उनको बेच रहा है, तो कोई उनको मार काट रहा है। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उनको महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल के लिए मैं आपके सामने एक और ऐसी कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।